हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करें उससे पहले जो वर्ड आपको नज़र आ रहा है मैटर, वो क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। किस तरीके से उसको डिफ़ाइन करेंगे, क्या होता है एक्चुअली में मैटर। फिर उसके बाद हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैटर, तो किस तरीके से आप डिफ़ाइन करेंगे क्या होता है मैटर। तो बता सकते हैं इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई ना कोई वैल्यू ऑफ मास ऑक्यूपाई करता है और कोई ना कोई वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जिसके पास दोनों चीज़ें हों, मास भी कंसीडर करें और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करें। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के होने से कोई भी यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जो है वो मैटर कहलाया जा सकता है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर है। मैक्सिमम चीज़ें जो यूनिवर्स में आपको दिख रहा है आसपास वो सब मैटर है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको आप मैटर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर सबसे पहले चीज़ क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यहाँ पर आप वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, एंड हैज़ मास वैल्यू एंड is felt by senses is called matter। तो सीधी सी बात है कि कोई भी वो चीज़ जिसके पास वॉल्यूम है, जिसके पास मास है, वो हर चीज़ क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास मिल सकता है। कोई भी एग्जाम्पल जो भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, जैसे चेयर है, पेन है, पेपर है, ठीक है, कोई भी चीज़। तो यहाँ पर देखते हैं आप, मान लीजिए चेयर है एक सॉलिड फॉर्म में, ठीक है ना, तो कोई ना कोई मास तो इसका होता ही है, पर्टिकुलर मास होता है, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है ना, इसी तरीके से पेन है, पेपर है, तो जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो सब मैटर है, एक्सेप्ट एनर्जी फॉर्म। एनर्जी फॉर्म जैसे कि सनलाइट, और कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो एनर्जी की जो भी फॉर्म्स आपको सुनाई देती हैं, ठीक है ना, जो भी आपने सुना है एनर्जी के बारे में, वो कोई भी मैटर नहीं होगा क्योंकि उनका कोई स्पेसिफिक मास नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैटर कंसिडर नहीं होंगे। तो मैटर के पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मैटर तभी कहलाएगा जब कोई चीज़ कोई ना कोई मास और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे मैक्सिमम जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो सब क्या है, मैटर है। बट कुछ एनर्जी फॉर्म्स जो भी होती हैं वो सब मैटर नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैटर को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जो इंडियन फिलोसफर्स हैं अपने, अकॉर्डिंग टू जो मैटर होता है, ठीक है ना, मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट्स सुना होगा आपने, पंच तत्व। ठीक है ना, तो अपने जितने भी जो पूर्वज जिनको हम बोला करते हैं या इंडियन फिलोसफर्स बोला कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तो उनके हिसाब से जो भी हर मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी कि पंच तत्व से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है ना, वो कौन कौन से पंच तत्व हैं, इनको पंच तत्व भी बोलते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर पंच तत्व। शक्तिमान देखा होगा, उसमें सुना होगा आपने ना। तो कौन कौन से पंच तत्व हैं वो, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, तो ये इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर
कोई भी मैटर बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैटर को डिफाइन कर देंगे। उसके अलावा हम यह भी बोल सकते हैं कि कोई भी जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको आप एटम भी बोलते हैं। ठीक है ना, एटम बोल सकते हैं, और कुछ केसेस में आप मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर सकते हैं। तो जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्या उन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करते हैं, तो उसके लिए जो है हम अगली बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है ना, पहली चीज़ वही जो अभी हमने बात की थी कि जितने भी मैटर्स होते हैं, ठीक है ना, मैटर्स जो होता है वो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। या सॉरी, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। यहाँ लिख दिया हमने मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स मतलब इस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो कैसे हम इसको समझेंगे? देखिए, इसको जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखो बीकर लिए हैं, 4 अलग अलग बीकर लिए हैं। फर्स्ट बीकर जो है उसके अंदर हमने 100 ml वाटर लिया है। ठीक है, 100 ml वाटर लेने के बाद उसके अंदर क्या कर दिया, शुगर अपने घर में होती है, शुगर क्रिस्टल उसमें ऐड कर दिया हमने 2 ग्राम। ठीक है, यानी कि अगर बात करें तो हमने यहाँ पर 100 ml प्लस 2 ग्राम एक शुगर सोल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर किया है। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या किया है यहाँ से कि ये जो सोल्यूशन है उसमें से 10 ml सोल्यूशन हमने निकाला, और नेक्स्ट बीकर में फिर से हमने जो है अप्रोक्स 100 ml सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। ठीक है ना, 10 ml यहाँ से निकाला है, और इधर से जो फ्रेश वाटर है अपना टोटल उसको देखा जाए तो 100 ml के आसपास हमने यहाँ पर सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बीकर के अंदर हमने क्या किया कि इस बीकर से 10 ml सोल्यूशन फिर से निकाला, और हमने नेक्स्ट बीकर के अंदर फर्दर 100 ml शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया। सिमिलरली वही काम हमने आगे के लिए किया, यहाँ से 10 ml फिर से हमने सोल्यूशन निकाल के और नेक्स्ट बीकर में 100 ml शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया। ठीक है, अब देखते क्या है यहाँ पर हम कि जैसे ही यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, टोटल मिला के हम देखें तो अप्रोक्स 400 ml सोल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर हो चुका है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर प्योर 2 ग्राम जो शुगर क्रिस्टल्स आपने इसके अंदर डिजोल्व किया था, ठीक है ना, वो डिजोल्व करने के बाद ये काफ़ी अच्छा स्वीट ये रहेगा, काफ़ी मीठा रहेगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से 10 ml जो इसमें से लिया, यानी कि जो 100% सोल्यूशन था उसमें से 10% आपने ऐड करके और नेक्स्ट बीकर में ऐड कर दिया, यानी कि जो यहाँ पर स्वीटनेस होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ से जो आपने 10% लेके और नेक्स्ट में ऐड किया उसमें स्वीटनेस और कम हो जाएगी, यहाँ पर और स्वीटनेस कम हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत स्वीटनेस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, स्वीटनेस किसकी वजह से आ रहा है, शुगर क्रिस्टल्स की वजह से आ रहा है, लेकिन जो शुगर था टोटल सारा जो 2 ग्राम शुगर आपने एक्चुअल में लिया था वो पूरा यहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पर जो स्वीटनेस होगा वो 2 ग्राम जो शुगर क्रिस्टल्स लिए थे आपने उसका पूरा मीठापन यानी कि स्वीटनेस यहाँ पर प्रेजेंट होगी। लेकिन उसमें से कुछ पार्टिकल, जब आपने 10 ml यहाँ पर लिया, उसमें से कुछ पार्टिकल जो हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर, यानी कि जो अपन 100% अगर शुगर माने तो उसमें से 10% पार्ट जो है वो आगे चला जाता है। फिर उस 10% में से भी 10% यानी कि टोटल का 1% जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर इसका भी 10%, इट मीन्स लगभग 0.1% या 0.01% जो भी आप देख लें कैलकुलेशन करके, वो पार्ट शुगर का यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पर ऐड किया बट वो जो पार्टिकल्स थे वो ब्रेक डाउन हो गए छोटे छोटे पार्टिकल्स में और वो शिफ्ट हो गए नेक्स्ट बीकर में। यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो और ज़्यादा स्मॉल हो गए क्योंकि उसने पूरे वाटर को स्वीट कर दिया। इट मीन्स वो जो
10% शुगर पार्टिकल्स यहाँ पर आए थे वो और ज़्यादा स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो गए और उसने स्वीटनेस दे दिया नेक्स्ट बीकर को। इसी तरीके से उसमें जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स शुगर के आए वो और ज़्यादा डिसोशिएट हो गए, होने के बाद वो नेक्स्ट बीकर में चले गए। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ पर, पहले तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स थे लेकिन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होते हुए कई सारा वाटर जो लिया था आपने उसको उसने क्या कर दिया, शुगर सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर था इसलिए स्वीट सोल्यूशन इसको मैंने लिखा है। यहाँ पर कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो लाइट स्वीट हो जाएगा, ये वेरी लाइट स्वीट हो जाएगा और धीरे धीरे अच्छा इसको आप और आगे बढ़ाएंगे तो स्वीटनेस कम होती चलाई जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर शुगर क्रिस्टल्स यानी कि शुगर पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल ना की बराबर नेग्लिजिबल हो जाएंगे। इट मीन्स वहां पर स्वीटनेस आपको नहीं नजर आएगी। ठीक है, तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर वी कैन से द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। यहाँ पर हम देख रहे थे क्रिस्टल्स हमें नजर आ रहे थे, ठीक है ना, डिसॉल्व हो गए, दिखना बंद हो गए। फिर उसके बाद देखें हम तो वो इतना ज्यादा छोटे होते चले गए कि कई सारा जो वाटर है उसने क्या कर दिया, स्वीट कर दिया, यानी कि स्मॉल 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 पार्टिकल में वो डिसोशिएट होते चले गए। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, पहला हमने समझ लिया। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो उसके अंदर जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, कई सारे पार्टिकल्स, एक मैटर जो है उसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप लिखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, वैकेंट स्पेसेस। वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको भी हम जो है एक्सपेरिमेंटली सकते हैं। हम यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंट लिया है, यहाँ पर एक आपने बीकर लिया है, उसके अंदर फिर से वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ये जो दिख रहा है आपको ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं। एक्चुअल में मैंने क्या किया, अपना कॉमन सॉल्ट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है NaCl, वो हमने डिसॉल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, डिसॉल्व करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से स्टिर करते हैं। देख रहे हैं कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स थे यानी कि वो जो क्रिस्टल आपने लिए थे सॉल्ट क्रिस्टल्स, वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं एक्चुअल में, ठीक है, तो आप देखते हैं कि ऐसा है नहीं आपने शुगर हुआ या सॉल्ट हुआ या कोई भी ऐसी चीज आपने डिसॉल्व किया वाटर के अंदर तो वाटर का जो अमाउंट है वो इंक्रीज तो नहीं होता है। ठीक है ना, तो क्यों नहीं होता है, जबकि आपने 100 ml वाटर के अंदर 2 ग्राम NaCl ऐड किया है तो वाटर का लेवल अप क्यों नहीं होता है, राइज क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, तो इट मीन्स यहाँ पर जो NaCl के या शुगर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कुछ स्पेसेस होते हैं जिनको आप बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है ना, तो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड जो भी मैटर होता है उनके अंदर हमेशा स्पेस प्रेजेंट हुआ करता है। ठीक है ना, जिनको आप बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। उन्हीं स्पेसेस के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जिन चीजों को आप डिसॉल्व करते हैं उनके पार्टिकल डिसोशिएट होकर, अभी हमने देखा है कि वो डिसोशिएट हो जाते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल है जो आपने सॉल्ट क्रिस्टल जो आपने ऐड किए थे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोशिएट हो गए। डिसोशिएट होने के बाद जो ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इनके बीच ये जो स्पेसेस है इनको मैं बोल रहा हूँ इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, इन स्पेसेस के अंदर ये फिट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये आपको नजर नहीं आते और वैसे भी नहीं आएंगे, बहुत ही छोटी साइज इनकी होती है। ठीक है ना, पार्टिकल्स की। तो यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि क्या होता है, वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन बिटवीन पार्टिकल्स। तो यहाँ लिखा है यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो राइज इन द वाटर लेवल। जब आपने ऐड किया NaCl वाटर लेवल राइज नहीं हुआ है, जिससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्यों हुआ, बिकॉज व्हेन NaCl इज एडेड टू द वाटर द NaCl पार्टिकल्स एडजस्ट देमसेल्व्स इन द स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, जिसको क्या बोलेंगे आप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है ना, इन स्पेसेस को क्या बोल देंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। यहां लिख सकते हैं हम इन द इंटर मोलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक है, तो यहां से ये प्रूव हो जाता है, इसी तरीके से नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी आपकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर are continuously moving,
मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी फिजिकल स्टेट में हो। इसको हम समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये प्रैक्टिकली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। 2 बीकर आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। दोनों बीकर में आपने 100 ml वाटर लिया हुआ है। साथ में क्या किया आपने, फर्स्ट बीकर में 2 ml रेड इंक का आपने डिजोल्व किया है, और दूसरे केस में आपने हनी जो होता है, ठीक है ना, 2 ml हनी आपने इसमें ऐड किया है, और कुछ टाइम के लिए आपने इसको अनडिस्टर्ब रख दिया। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ड्रॉपलेट्स आपने इंक, रेड इंक के इसके अंदर डिजोल्व किए थे, वो अनडिस्टर्ब फॉर्म में भी धीरे धीरे क्या करता है, पूरे वाटर को रेड कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं इस वाले केस में कि जो आपका 2 ml हनी आपने जो ड्रॉप ऐड किए थे, उसकी वजह से ये जो पूरा वाटर होता है वो कैसा होता है, स्वीट हो जाता है। तो ये क्यों हुआ, जबकि आपने इसको अनडिस्टर्ब रखा था, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, प्रूव हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि नेचुरली कोई भी पार्टिकल हुआ, छोटा पार्टिकल हुआ, बड़ा पार्टिकल हुआ, वो अपने अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है, ठीक है ना। यानी कि बहुत ही कम वैल्यू उसका होता है, ठीक है ना, बहुत ही कम सा काइनेटिक एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है वो, ठीक है, पजेस करता है। इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो रैंडमली मूव भी करता है, ठीक है ना। हाँ, ये जरूर है कि आप स्टिर करते हैं या फिर आप टेम्परेचर इफेक्ट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ठीक है ना। हीट किया आपने या स्टिर किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की जो मूविंग है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अनडिस्टर्ब रखा तो थोड़ा टाइम लेकर ये रेड होगा और ये स्वीट होगा, लेकिन आपने यहाँ पर हीट इसको किया या स्टिर किया तो ये कंपैरेटिवली फास्ट रेड हो जाएगा, या कंपैरेटिवली फास्ट ये स्वीटनेस इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो मेन फैक्टर क्या है यहाँ पर, कंटिन्यूसली मोशन का फैक्टर यहाँ पर ये हो जाता है कि कोई भी पार्टिकल होता है वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है नेचुरली, इस वजह से वो किसी भी सोल्यूशन के अंदर मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो लिया है हमने, 2 बीकर लिए हैं, आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। एक केस में ये है रेड इंक है और दूसरे केस में 2 ml हनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देख लिया कि टेम्परेचर इफेक्ट से ये चीज़ें बढ़ सकती है। इसके अंदर आप वीडियो पॉज करके और आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है ना। लास्ट में लिखा भी है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम फास्टर। क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन देयर काइनेटिक एनर्जी। तो मेन फैक्टर इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का पजेस होना पार्टिकल्स के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इस तरीके से लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। याद रखें आप कि किसी भी टाइप का पार्टिकल हो वो अपने पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, जिसको बोलते हैं आप इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था इंटरमोलिक्यूल स्पेसेस, ठीक है ना, मोलिकुलर स्पेसेस। उसी तरीके से एक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जिसको कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हर पार्टिकल के पास ये अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। हाँ, इतना जरूर है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हुआ करते हैं उन सॉलिड पार्टिकल्स में ये अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इसीलिए मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ करता है, अट्रैक्शन मॉडरेट होता है, मतलब सॉलिड से कम एंड गैस से ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इसलिए मॉडरेट अट्रैक्शन इसको बोला है। और इस लूज अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो पैकिंग होती है, ठीक है ना, यहाँ पर पैकिंग जो है वो टाइट है, टाइटली पैक्ड हो जाती है, क्योंकि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा क्लोज आएंगे। तो टाइटली पैकिंग यहाँ हो जाएगी, यहाँ पर कंपेरेटिवली लूज पैकिंग होगी, ठीक है। जबकि गैस की अगर हम बात करें तो मिनिमम अट्रैक्शन होता है, नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, फ्री मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों करते हैं अट्रैक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास नेचुरली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको बोलते हैं आप इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, जो कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये रिजिड होते हैं, क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। और ये इस रिजिडिटी की वजह से अपनी शेप को चेंज भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें किसकी,
अगर हम गैस की बात कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू है अट्रैक्शन वैल्यू वो मिनिमम हुआ करती है, लीस्ट। इसकी वजह से गैसेस रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है ना। और जब ये रिजिड नहीं होते हैं तो इनका शेप भी फिक्स नहीं हो सकता। ये जिस कंटेनर में इनको आप डालोगे, गैस को फिल करोगे, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है। इस तरीके से लिक्विड की हम बात करें तो मॉडरेट यहाँ पर प्रॉपर्टी इसमें नजर आएगी, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट अट्रैक्शन होता है, इसलिए पैकिंग लूजली होती है, ठीक है ना। अब जब बात करें पैकिंग लूजली है तो ये रिजिड तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये गैस की तरह फ्लो हो सके, ठीक है ना, या शेप ले सके, ठीक है ना। तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो गैसेस से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो डिस्टेंस पर होते हैं, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी वहां पर पॉसिबल है, ज्यादा आप कंप्रेस कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को पास लाने के लिए। जबकि जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल कंपेरेटिवली थोड़ा पास होते हैं, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी वहां पर क्या होगी, गैस के कंपेयर में कम होगी। और आपको पता है सॉलिड में तो वैसे ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो वहां पर कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या होगी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थी, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो। अब बच्चों इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक आता है वो जो पार्टिकल्स के फिजिकल स्टेट हैं उनके बारे में आता है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे।